बीजेपी जब से पैदा हुई है तब से उसकी बकेट लिस्ट में 3 ही बड़े वादे थे। पहला था अयोध्या में राम मंदिर बनाना, दूसरा कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना और तीसरा था देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। पहले 2 तो पूरे हो गए, अब तीसरा बचा है। यह तीसरा सबसे मुश्किल वादा था और लगता है कि वो मोदी 3.0 में ही पूरा होगा। तीसरे वादे के पूरे होने की शुरुआत आज से ही हो गई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और अगर यह प्रयोग सही रहा तो फिर बीजेपी के लिए देश की राह खुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि तीनों ही वादे एक ही प्रधानमंत्री पूरे कर रहे हैं। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बाहर लिखा है सच बोलो। संविधान की विरुद्ध है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कुरान ने फैसला करा हम तो उस पर चलेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि बगैर बोले इमरजेंसी लागू है। क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर बीजेपी मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन जानना चाह रही है? अगर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रयोग ठीक रहा तो बीजेपी जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी। फिलहाल तो बीजेपी की स्ट्रेटजी यही लगती है। शोर तो बहुत दिनों से था, लेकिन आज से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। बीजेपी के इस प्रयोग के लिए उत्तराखंड एक सेफ राज्य है, क्योंकि कुल 13 में से सिर्फ 4 जिलों में ही मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी पहाड़ी राज्यों में 1 से 3% तक मुसलमान है, यानी यहां कोई बड़ा राजनीतिक खतरा नहीं है। इसीलिए इस प्रयोग के लिए उत्तराखंड को चुना गया। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से क्या बदलेगा, क्योंकि इसे लेकर भ्रम भी बहुत फैलाया जा रहा है। सबसे पहले अगर विवाह की बात करें तो सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु सुनिश्चित कर दी गई है। लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। सभी धर्मों में विवाह उन्हीं के रीति रिवाजों से होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिख आनंद कारज करते हैं, मुसलमान निकाह करते हैं, हिंदू वैदिक रीति रिवाज से विवाह करते हैं या क्रिश्चियन चर्च में मैरिज करते हैं। इन रीति रिवाजों में कोई बदलाव नहीं है। अब सरकार लोगों को शादी के बाद रजिस्ट्रेशन का मौका दे रही है और उसके लिए एक पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। इसी तरह से तलाक का दूसरा मुद्दा है, जिसे लेकर बहुत भ्रम है। तो उत्तराखंड में आज से सभी धर्मों में तलाक के बाद समान अधिकार मिलेगा। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पति या पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इसका असर मुसलमानों पर होगा, क्योंकि वो पर्सनल लॉ के तहत 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता अब उन्हें ऐसा करने से रोकेगी। समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इनके अंतर्गत सभी धर्मों और समुदायों में भी बेटी को समान अधिकार दिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। मौत की स्थिति में व्यक्ति की संपत्ति में पत्नी, बच्चों और माता पिता को समान अधिकार दिया गया है। पहले यह अधिकार सिर्फ मृतक की मां को मिलता था। इस कानून का एक प्रमुख पहलू लिव इन रिलेशनशिप भी है। लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को उस युगल का बच्चा माना जाएगा और उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे। अगर बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से भी जन्मा है तो उसका संपत्ति में बराबर का हक है। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर
कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। जैसे ही यूसीसी लागू करने का फैसला हुआ, तुरंत विरोध भी शुरू हो गया है। देहरादून में ही कुछ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया, डीएम को ज्ञापन दिया। मुसलमानों का सीधा सवाल है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो फिर इससे आदिवासियों को छूट क्यों दी गई है? संविधान की ये विरुद्ध है। हम इसकी मुखालफत करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आर्टिकल 44 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बाइंडिंग नहीं है। वो ये कहता है देयर इज अ नीड ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। तो कहाँ है पॉलिटिकल जस्टिस, कहाँ है सोशल जस्टिस? केंद्र सरकार का कानून नहीं है, राज्य सरकार का कानून है। आप राज्य सरकार का कानून मानेंगे कि केंद्र सरकार का कानून मानेंगे? अभी तो इसी के डिफरेंस का पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए लाया है, 3 तलाक कानून लाए थे, तो क्या अपने ही कानूनों को रिपील कर रहे हैं? केवल मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1937 का शरिया एक्ट ही रीअपील नहीं होगा। 1955, 56 और 57 का हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट और जो इसके प्रोविजंस हैं वो सब इफेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। एक शेर पढ़ देता हूं पहले कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बाहर लिखा है सच बोलो। ये धामी जी ने जो यूसीसी ये काला कानून लागू किया है, ये खाली एक इनका ये एजेंडा है कि किस तरीके से आवाम को बांटा जाए और राज किया जाए, और कुछ नहीं है। अब ये धामी जी डिसाइड थोड़ी करेंगे कि किसे कब शादी करनी है, किसे कब तलाक देना है। अब एक जो इसमें सबसे मेन मुद्दा यह है कि कोई भी नई शादी जो होती है वो 1 साल तक तलाक नहीं दे सकते। कोई लड़की, कोई जो उसका आदमी किसी जोहारी, शराबी कोई फंस गया, क्या वो 1 साल तक इंतजार करेगी और प्रताड़ना झेलेगी? और उसका अगर वो प्रताड़ना झेलेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मतलब मीरास का मसला है, वो कह रहा है लड़की को आधा दो। हमारे यहाँ तो नहीं लड़की को आधा यहाँ जितना हिस्सा यहाँ होगा उतना उसको शौहर के ससुराल में मिलेगा, तब होगा पूरा। हम आधा कैसे दे देंगे बाप की जायदाद में? जो कुरान ने फैसला करा हम तो उस पर चलेंगे। यहाँ तलाक का मामला, निकाह का मामला, वो सब हमारा कुरान में मौजूद है, हम तो उसी के मुताबिक चलते हैं। यही सवाल जमीयत भी उठा रही है। जमीयत उलेमाए हिंद इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी। जमीयत का सवाल है कि अगर संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान की धारा 25 और 26 के तहत धार्मिक आजादी क्यों नहीं दी जा सकती है? जमीयत का कहना है कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। अब यह साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी का यह पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश में लागू होगा। उत्तराखंड से तो सिर्फ शुरुआत की गई है। पता नहीं कितने घोषणा पत्रों से बीजेपी के ये 3 वादे सबसे ऊपर रहे हैं। पहला, अयोध्या में राम मंदिर बनाना। दूसरा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना। और तीसरा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। 2 तो पहले ही पूरे हो गए, तीसरे की शुरुआत हो गई है और तीनों ही पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर तौर पर अब ये एजेंडा उत्तराखंड के पड़ोस में यूपी में भी आएगा, इसलिए यूपी में मुसलमानों की सियासत करने वाले नेता भी बौखलाए हुए हैं। क्या करेंगे? यूसीसी ये कह रहे हैं भाई, क्या बिना निकाह के शादी करा देंगे मुसलमान की, या बिना फेरे के शादी करा देंगे किसी हिंदू की? अरे नहीं होने की भाई, आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी नहीं होने का। वो कह रहे हैं कि जो प्रथाएं है, इद्दत है और दूसरी चीजें खत्म हो जाए। औरत को कमरे में से निकाल देंगे क्या? ये जिसे इद्दत करनी वो इद्दत करेगी, वो इनके कहे से रुक रही क्या? आप किसी की मान्यता खा जाओगे क्या? भाई आपकी जो मान्यता है उसे आप नहीं मारते। ये आस्थाओं का देश है, आप आस्था किसी की नहीं तोड़ सकते हो। ये आस्थाओं का देश है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लीजिए। लिव इन के जो लोग लिव इन में रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और लिव इन से बाहर आते हैं तो भी उनको पाश्चात्य संस्कृति लागू करना चाहते हो? हैं? आप सनातनी संस्कृति का बेड़ा गर्क करना चाहते हो क्या?
क्या लिव इन रिलेशनशिप सनातनी संस्कृति में एक्सेप्टेबल है? क्या इस्लाम के अंदर एक्सेप्टेबल है? आप कौन सी बातें कर रहे हो भाई? यूसीसी वाली ये डिमांड अब पूरे देश से होने लगी है। तुरंत महाराष्ट्र में भी मांग होने लगी है। खुद बीजेपी के नेता डिमांड कर रहे हैं, अपनी सरकार से कह रहे हैं कि तुरंत महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया जाए। कि महाराष्ट्र भी क्या उसकी पहल कर सकता है, कदम उठा सकता है, क्योंकि आपकी बहुमत वाली सरकार है इस बार। बिल्कुल हमारी बहुमत वाली सरकार है। मैंने मेरी राय कह दी है, मेरी भूमिका इस बारे में स्पष्ट है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र भी कदम उठाएगा इस बार? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, हम सरकार से भी कहेंगे कि भाई यूसीसी लागू करो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या गलत क्या है इसमें? ये तो ऐसा लग रहा है कि बगैर बोले इमरजेंसी लागू है।